नमस्कार, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल फ्यूचर विथ आशुतोष में। आज का जो टॉपिक है उपराष्ट्रपति पे मैं वीडियो बनाने चल रहा हूँ। आपको राष्ट्रपति के पार्ट 4 तक मैंने पूरी तरह राष्ट्रपति को पूरी तरह डिफाइन कर दिया है। आप अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ा हूँ। पार्ट बाय पार्ट पढ़ाने का पर्पज यही था कि आपको छोटे छोटे क्लास में आपको चीज़ें बढ़िया से समझा सकूँ। तो अब बात करता हूँ उपराष्ट्रपति के बारे में। जैसा कि आपको मैं राष्ट्रपति के बाद मैंने कहा था कि उपराष्ट्रपति पढ़ाएंगे। उपराष्ट्रपति को वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं। भारत में दूसरा सर्वोच्च पद कहा जाए, भारत में दूसरा संवैधानिक पद में कहूं, दूसरा सबसे ऊंचा पद माना जाता है। ठीक है, तो मैं शुरुआत इसकी करता हूं इसके निर्वाचन से। निर्वाचन किस में दिया गया है? आर्टिकल 66 में दिया गया है, अनुच्छेद 66 में दिया गया है। क्लास के अंत में मैं आपको सारे आर्टिकल्स को अपने आवाज में और ऑन स्क्रीन में बता दूंगा, घबराइएगा नहीं। क्लास के अंत तक एंड तक देखिए, आपको सारी चीजें कंफर्म हो जाएंगी। तो चलिए, निर्वाचन में भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में केवल सभी सांसद, जितने भी सांसद हैं, जितने भी एमपीज हैं, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सभी को लेते हैं। उसमें निर्वाचित और मनोनीत दोनों लेते हैं। ध्यान रखिएगा, मनोनीत नहीं लेते थे, किसमें? राष्ट्रपति वाले में नहीं लेते थे, लेकिन यहाँ पे मनोनीत को लेंगे। निर्वाचित और मनोनीत मतलब सभी सांसदों को लेना है। इसके अलावा राज्य विधानमंडल के सदस्यों को भाग नहीं लिया जाता। राज्य विधानमंडल के कोई सदस्य यानी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नहीं पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत छोटी चीज है लेकिन आप गलती कर सकते हो। कभी कभी हम वहां गलती करते हैं जहां पे हम सोचे भी नहीं होते, तो इसलिए बेसिक तरीके से जीरो लेवल से पढ़ने की कोशिश करिए। उम्मीद है आपको समझ में तो आता होगा। यहाँ पे एमएलए को भाग क्यों नहीं, एमएलए चुनाव में भाग क्यों नहीं लेते, इस पे संविधान सभा में जो संविधान के वेत्ता लोग हैं उन्होंने तर्क दिया कि राष्ट्रपति जो है राष्ट्र का प्रमुख होता है। उसके जो अधिकार क्षेत्र, उसकी शक्तियां जो होती है राज्य और केंद्र दोनों की होती है। जैसे केंद्र के जितने भी नियम है राष्ट्रपति के नाम पे बनाए जाएंगे, और राज्य के भी नियम जो राज्यपाल को लगेगा कि ये राष्ट्रपति के पास जाना चाहिए, तो राष्ट्रपति की सिफारिश के लिए रखता है अपने पास। आपको पिछली क्लास में मैंने बता दिया था। इसलिए राष्ट्रपति को राज्य और केंद्र को दोनों में लगता है, इसलिए वहां पे एमएलए को निर्वाचन में रखना उचित है। लेकिन जो उपराष्ट्रपति की बात कहूं तो उस उपराष्ट्रपति का कार्य बड़ा ही सामान्य है। इनका काम बेसिकली, उपराष्ट्रपति का काम है सभापति का काम करना, राज्यसभा में सभापति का काम करना। ये पदेन सभापति होता है और बहुत ही अल्पकाल के लिए राष्ट्रपति के कार्य का वहन करता है। राष्ट्रपति के कार्य का बहुत अल्पकाल के लिए, मैक्सिमम 6 महीने का, आगे प्रोसेस में बता रहा हूं, करना होता है। इसके अलावा चलिए आगे देखता हूं, यहां पे लिखा हूं अर्हता और योग्यता। अर्हता या योग्यता, भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, इसके बारे में देख लेते हैं। तो भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए वही सारी योग्यताएं हैं राष्ट्रपति के, लेकिन यहां पे एक शब्द मैं इंडिकेट कर रहा हूं, राज्यसभा। चलिए पहले देख लेता हूं। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए उसको भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, किसी भी तरीके से भारत का नागरिक हो, जन्म से हुआ है, बाद में भारत का नागरिक बना है, इससे कोई डिपेंड नहीं करता। अगर मैं बात करूं अमेरिकन उपराष्ट्रपति की बात करूं तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति में जन्म से वो अमेरिका का राष्ट्रपति होना चाहिए। ये ध्यान रखिएगा। आप अगर रिलेट कर रहे हो ना, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो आपको पॉलिटिकल साइंस के भी बहुत सारे फैक्ट में क्लियर कर दूंगा, जबकि मैं यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ जनरल साइंस के लिए पढ़ा रहा हूँ, जनरल स्टडीज के लिए पढ़ा रहा हूँ। तो भारत के उपराष्ट्रपति के लिए भारत का नागरिक होना आवश्यक है, 35 वर्ष की अवस्था को पूर्ण करना आवश्यक है, और राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के मामले में यहां पे लोकसभा लिखा था मैंने, यहां पे ध्यान रखिएगा। अगर हो सकता है कि आपके सवाल आए आईएएस में और आपको आईएएस में यहां पे लिख दिया कि राष्ट्रपति की योग्यता लिखना है, 4 ऑप्शन दे दिया, इसमें कौन सा गलत है, और आपको चारों ये उपराष्ट्रपति वाला दे दिया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, अरे इतना इजी सवाल है, इसमें तो कोई गलत ही नहीं था। आईएएस ऐसे ही करता है ना, हमेशा धोखा देता है, वो धोखेबाज है, हमेशा वहीं पे फंसाएगा जहां पे आप उम्मीद नहीं करते हो। तो यहाँ पे राज्यसभा और लोकसभा की बातें आप क्लियर कर लेना, और लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर किसी भी अन्य लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। चलिए अब आगे की बातें देख लेते हैं। बात करता हूं राष्ट्रपति की सेवा और शर्तों की, शक्तियों की और अन्य बातों की। जैसा कि आप देख रहे हो मैंने लिख दिया है। शर्त की बात करूं तो राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति है वह संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए।
संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए और राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो उस पद से त्यागपत्र देगा। जैसे अगर मान लीजिए किसी उपराष्ट्रपति को, जैसे किसी सांसद को उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया और उसके बाद उसको क्या करना पड़ेगा, उसको अपने पद से इस्तीफा देके उपराष्ट्रपति की शपथ और प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी और लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का जो कॉन्सेप्ट है, लाभ के पद का कॉन्सेप्ट है, जितने कॉन्स्टिट्यूशन वाले जितने भी संवैधानिक पोस्ट हैं, संवैधानिक पद हैं, उनको छोड़ दीजिए और जितने भी ऐसे पदों से नहीं होना चाहिए जिसपे उनको डबल लाभ प्राप्ति हो, मतलब पैसे का वित्तीय पोषण डबल तरीके से नहीं होना चाहिए। लाभ के पद का कॉन्सेप्ट यही है। राज्यपाल हुआ, राज्य विधानमंडल के सदस्य हुआ, सांसद हुआ, ये सब लाभ के पद पे नहीं लिया जाएगा। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति का पद लाभ के पद पर नहीं लिया जाता। लाभ के पद का जो कॉन्सेप्ट है कि वित्तीय पोषण डबल तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वित्तीय पोषण उपराष्ट्रपति के रूप में ले रहा है तो उसका कहीं और से वित्तीय पोषण नहीं होना चाहिए, उसके व्यक्तिगत तौर पर नहीं होना चाहिए। पदावधि की बात करूं, उसके कार्यकाल की बात करूं तो आर्टिकल 67 में उसके कार्यकाल के बारे में बताया गया है। आर्टिकल 67 में उसके कार्यकाल को 5 साल तक बताया गया है, 5 साल 5 ईयर तक बताया गया है। हालांकि अगले उसके पहले भी वो त्यागपत्र देकर, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर अपने पद से विमुक्त हो सकता है या बर्खास्त किया जा सकता है। आगे प्रोसेस लिख रहा हूं। त्यागपत्र वो राष्ट्रपति को दे सकता है और कितनी बार भी निर्वाचित हो सकता है, पुनर्निर्वाचन योग्य होता है, कितनी बार भी निर्वाचन हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के बारे में दिया गया है कि वो 2 बार से ज्यादा नहीं हो सकते, ऐसा कुछ। लेकिन भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद पर कितनी बार भी कोई भी भर्ती हो सकता है, कोई भी चुना जा सकता है। हटाने की जो विधि की बात करूं तो महाभियोग की प्रक्रिया नहीं होती। संविधान में उपराष्ट्रपति के हटाने की किसी प्रकार की विधि नहीं दी गई है और उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई कहूं औपचारिक तौर से महाभियोग चलाने की आवश्यकता नहीं है। राज्यसभा में नॉर्मल कोई विधेयक पारित करके पूर्ण बहुमत से, ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा में पूर्ण बहुमत से उसको पारित करके उसे हटाया जा सकता है। हालांकि लोकसभा की भी सहमति आवश्यक है, देखिए आवश्यक है, लोकसभा की भी सहमति आवश्यक है। लेकिन ये जो प्रोसेस हो रहा है उसके पहले 14 दिन की पूर्व नोटिस उपराष्ट्रपति को देना ही पड़ेगा। ठीक है, उपराष्ट्रपति को 14 दिन की नोटिस देना पड़ेगा। आप लोगों के बड़े कमेंट आ रहे हैं व्हाट्सएप और उस पर टेलीग्राम पे भी मैसेज कर रहे हो कि सर आप बीच में वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो। थोड़ी सी तबीयत खराब थी और थोड़ा सा ज़्यादा दिक्कत था, लेकिन इसी वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर रहा था। क्योंकि क्या होता है, अगर आप सही नहीं हो तो वीडियो बनाना आपके लिए सही नहीं लगता है। मुझे भी वही प्रॉब्लम हो रही थी। फिलहाल अब वीडियो बनेगा रेगुलर में, थोड़ा सा तबीयत की सुधार हो गई है। चलिए राष्ट्रपति की शक्तियों और कार्य की बात करते हैं। तो उपराष्ट्रपति की जो शक्तियों और कार्य की बात करूं तो उपराष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य बड़े ही सामान्य हैं। उपराष्ट्रपति जो होता है उसका कार्य है कि राज्यसभा के सभी चीजों का संचालन करे, जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, पदेन सभापति होता है, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, जैसा कि आर्टिकल 64 में कहा गया है। वो उपराष्ट्रपति के साथ शपथ लेने के साथ साथ वो राज्यसभा का सभापति बन जाता है और कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करता है। जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई या राष्ट्रपति ने त्यागपत्र दे दिया या राष्ट्रपति किसी भी कारण से बर्खास्त कर दिया, किसी भी कारण से राष्ट्रपति के पद पर रिक्त हुआ, तो उस पे वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। ये आर्टिकल 65 में दिया गया है। और तो और देखिए, मैं आर्टिकल को भी साथ में डिस्कस कर दे रहा हूं, इसके बाद भी लास्ट में वीडियो के आपको मिल जाएगा राष्ट्रपति, इनके बारे में उपराष्ट्रपति संबंधित सारे आर्टिकल्स को मैं कवर कर दूंगा, तो धैर्य रखिएगा। लेकिन ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 6 माह तक ही कार्य कर सकता है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जैसा कार्य करेगा तो उसके सारे वेतन और भत्ते समान होंगे। वेतन और भत्ते, उपराष्ट्रपति के सारे वेतन भत्ते राष्ट्रपति के ही समान होंगे और वो सारी शक्तियां, राष्ट्रपति की सारी शक्तियां उपराष्ट्रपति के अंडर में होगा। जितनी शक्ति राष्ट्रपति के होता है उतना ही शक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति को भी मिल जाता है। और जब वो राष्ट्रपति के कार्य का वहन करेगा तो वो सभापति के कार्य का वहन नहीं करेगा, तब उपसभापति सभापति के कार्य करेगा। ये चीजें ध्यान रखिएगा।
ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं। अगर मैं पद रिक्तता की बात करूं कि उपराष्ट्रपति का पद कब खाली होगा, तो उनका जब कार्यकाल पूर्ण हो जाने पर खाली हो सकता है। 5 साल पूरा हो गया, 5 साल पूरा हो गया, जैसे कि आर्टिकल 67 में देखिए, 67 में कहा गया है त्यागपत्र दे दिया उन्होंने, उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दिया, राष्ट्रपति को त्यागपत्र दे दिया, तब उनके पद बर्खास्त कर दिया गया। बर्खास्त कैसे किया जाएगा? जैसे लाभ के पद पर है, लाभ के पद पर है, अयोग्य लाभ के पद पर देखा गया उनको, या किसी प्रकार के असंवैधानिक कार्य में जुटे हुए हैं, या पागल दिवालिया हो गए, घोषित हो गए, बहुत सारे कंडीशन है, उसके आधार पे उनको बर्खास्त कर दिया गया राज्यसभा और लोकसभा ने एक विधेयक पारित करके। या उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई तो तब इनकी पद की रिक्तता हो सकती है, या अयोग्य घोषित कर दिए गए, जैसा कि अभी कहा कि लाभ के पद पर हो। लाभ के पद की डिफिनीशन मैंने बता दिया यहाँ पे, ठीक है। तो उम्मीद है मैंने सारे पहलुओं को कवर कर लिया, उपराष्ट्रपति की एक एक बातों को मैंने कवर कर लिया। अब ध्यान रखिएगा, एक बात और है कि उपराष्ट्रपति, भारतीय उपराष्ट्रपति और अमेरिकी उपराष्ट्रपति में काफी समानताएं देखी गई है, या यूं कहूं कि भारत के जो राष्ट्रपति का कॉन्सेप्ट है वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति के कॉन्सेप्ट के बराबर है। लेकिन एक अंतर मुझे देखने को मिला है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है, भारत के उपराष्ट्रपति और उसमें अंतर यहां पे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, बहुत कॉमन सी है। आप अगर हॉलीवुड मूवीज देखते होंगे तो इस चीज को देख लेंगे, कवर कर ले होंगे। जैसे भारत का उपराष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति के पद से हटने के बाद, राष्ट्रपति के पद खाली होने पे उपराष्ट्रपति क्या होता है? कार्यवाहक करता है काम, कार्यवाहक करता है। कितने दिनों तक? अधिकतम 6 माह तक वो कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य करेगा। लेकिन अमेरिकी उपराष्ट्रपति के कॉन्सेप्ट में राष्ट्रपति अगर हट गया तो जो कार्यवाहक है, कार्यवाहक मतलब कार्यकाल, बचे कार्यकाल तक वो राष्ट्रपति का कार्य करेगा, बचे कार्यकाल तक, जितना बचा कार्यकाल है। मान लो राष्ट्रपति की मृत्यु हो गई दूसरे दिन ही, जिस दिन शपथ लिया दूसरे तीसरे दिन ही मृत्यु हो गई, तो अगले 5 साल तक उपराष्ट्रपति अपने आप राष्ट्रपति के पद पे आ जाएगा। इससे ना क्राइम बढ़ जाता है। जो मूवीज में देखिएगा, हॉलीवुड मूवीज में, कि उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति को मारने के पीछे पड़ा हुआ था। ये मैं थोड़ा सा हट के बातें कर रहा हूं, बहुत सारी हॉलीवुड मूवीज में दिखाया गया। ये चीज भारतीय संविधान में ये अलग कर देता है भारतीय उपराष्ट्रपति को और अमेरिकी उपराष्ट्रपति को, ठीक है। और काफी समानताएं देखी गई। चलिए अब वीडियो के लास्ट में देख लीजिए कि भारत के उपराष्ट्रपति से संबंधित कितने आर्टिकल्स हैं, इनकी चर्चा कर लेता हूं। जो आपको पसंद आया है तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए। 64 भारत के उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति होना। 65 राष्ट्रपति के पद में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या उसकी अनुपस्थिति पर उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में कार्यकाल का करना, कार्य को करना, कृत्यों का निर्वहन करना। 66 उपराष्ट्रपति के निर्वाचन। 67 उपराष्ट्रपति की पदावधि। 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्तियां को भरने के लिए निर्वाचन का समय और आकस्मिक रिक्तियों के लिए निर्वाचित व्यक्तियों की पदावधि। 59 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान। 70 अन्य आकस्मिक में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। 71 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विषय। सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को और पाइए यहाँ पे हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए फ्री में क्लासेस, आपके एक पैसे भी नहीं लेने